अगर ये दंगा फसाद हो रहा है इस राज्य में तो इसके पीछे कौन है, इसकी जानकारी हमें भी है और आपको भी है। जांच होगा इन सभी चीजों में, लॉ एंड ऑर्डर भी अपने तरफ से कार्रवाई। आप लोगों को क्या लगता है मारपीट होते रहे? नहीं ना। किसी को चिढ़ाने या किसी को धमकाने का उस प्रकार का कोई भी एक्टिविटीज नहीं दिखता था। नतीजा क्या है कि झारखंड शांत था। हजारीबाग में मंगलवारी जुलूस के दौरान हुई पत्थरबाजी मामले में राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता ही जा रहा है। विपक्षी पार्टियों के नेता जहां इस वारदात को तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर सरकार को कटघरे में खड़ा कर बहुसंख्यक समाज का हितैषी होने का दम ठोक रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष के नेता व मंत्री का मानना है कि ऑपरेशन लोटस नाकाम होने के बाद बीजेपी हताश व निराश है और इस तरह की वारदात को हवा देकर राज्य में अमन व शांति का माहौल खराब करके चोर दरवाजे से यानी राष्ट्रपति शासन लगाकर झारखंड में सत्ता का सुख भोगने के मंसूबे पर काम कर रही है। लेकिन मामले की जांच चल रही है। जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोषियों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जारी बजट सेशन के दौरान आज सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के बाद दोनों पक्ष के नेता ने इस मामले में और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। हमको पहले इतना बात जानते हैं, झारखंड इस तरह का राज्य नहीं है। झारखंड में हमेशा आपसी प्रेम, भाईचारा, तालमेल से ये राज चला है। और अगर ये दंगा फसाद हो रहा है इस राज्य में तो इसके पीछे कौन है, इसकी जानकारी हमें भी है और आपको भी है। जांच होगा इन सभी चीजों में, लॉ एंड ऑर्डर भी अपने तरफ से कार्रवाई करेगा और जिन जिन लोगों की संलिप्तता है कोई इन सभी चीजों से बच नहीं पाएगा। बहुत कड़ाई कार्रवाई की जाएगा क्योंकि ये राज्य नागपुर नहीं और ना ही इसको नागपुर बनने दिया जाएगा। और हिंदुओं के त्योहारों पर इनका चाल हम लोग नहीं जानते हैं, इनका चाल हम लोग नहीं जानते। राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे दंगा फसाद करके। यहाँ के लोग इनको माफी नहीं करेंगे। ये केवल दंगा फसाद के लिए जाना जाते हैं। राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहते हैं। राष्ट्रपति शासन लगा इन लोग जो बहुमत से हम लोग जीत के आए हैं उसको इन लोग पचा नहीं पा रहा है। अब कौन सा ऑपरेशन चलेगा? लोटस ऑपरेशन भी यहाँ काम नहीं आने वाला है। ये लोग अब राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे, और इसीलिए, और वो भी ऐसा नहीं है कि हमें सत्ता से निकाल के, इस राज्य के लोगों को जला के, इस राज्य के लोगों के बीच में दंगा फैला के यहाँ पे ये लोग राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। अमृतिया जो मुझे मालूम है कि वहाँ एक मस्जिद है, मस्जिद के पास थोड़ा सा नाराबाजी हुआ, दोनों तरफ से शांत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले भी गिरिडीह में भी हुई है, उसके बाद रामनवमी के पिछले साल की अगर बात करें तो उस समय भी बड़का गांव में भी हुआ था। इस तरह की जो ये हो रहा है, देखिए ये तो बीजेपी द्वारा षड्यंत्र के तहत माहौल खराब किया जा रहा है, लेकिन हम लोग सख्ती से निपट रहे हैं, चाहे गिरिडीह हो, बड़का गाँव हो या हजारीबाग हो। मैं भी इस वक्त जागा हुआ था, 12 बजे तक बात किया और सब कंट्रोल। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम सबको बोले हैं कि दोनों पार्टी से उठाइए, अपने मेन आदमी को उठाइए, सब ठीक हो जाए। हर साल हजारीबाग में ऐसा क्यों होता है? उसके लिए आप लोग को जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वहाँ का एटमोस्फेयर। तो सरकार आपकी कार्रवाई कार्रवाई तो हम लोग कर ही रहे। रात में पूछिए क्या वहाँ हुआ, तो यहाँ बोले रात में से है हम लोग छापामारी शुरू करवा देंगे, तो जो है पकड़ने। हजारीबाग के क्या बीती रात पत्थरबाजी हुई है, मंगला जुलूस निकाला गया। आप लोगों को क्या लगता है मारपीट होते रहे? नहीं ना। सरकार बहुत तरह की चीजों को देखती है और इस राज्य में, देखिए मैं एक चीज बता दूं आपके मीडिया के सामने से, ये 90 के दशक से पहले, क्योंकि मेरा जन्म तो पहले हुआ है, तो मैंने देखा है, चाहे वो सरहुल का जुलूस हो, रामनवमी का जुलूस हो या अन्य किसी भी धर्म का कोई शोभा यात्रा हो, प्रोसेशन हो, जब भी गाना बजते थे तो रीज रंग के गाना बजते थे। लोग झारखंड की
सुंदरता पे रीझ रंग करते थे, यहाँ के संस्कृति पे गाना बजाना करते थे। किसी को चिढ़ाने या किसी को धमकाने का उस प्रकार का कोई भी एक्टिविटीज नहीं दिखता था। नतीजा क्या है कि झारखंड शांत था। लेकिन कुछ लोग, बहुत सारे लोग इस प्रदेश से नहीं हैं, वो यहाँ पे अपना साख भी जमाना चाहते हैं, और वो लोग उस क्षेत्र में अपनी साख को जमाने के लिए उनके पास रास्ता क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर कोई होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस देखा जा रहा है। देखिए, सीधी सी बात है, हजारीबाग में जैसे हमारे यहाँ पे रामनवमी का जुलूस निकलता है, मैं जोर जोर से उस दिन बोलता हूँ जय श्री राम जय श्री राम, लेकिन बाकी दिनों में मैं जय सीताराम करता हूँ, क्योंकि ये हमारा एक भाईचारगी का एक त्योहार है। और उस दिन बजरंगबली जी का उद्घोष का त्योहार रहता है, उसका जयंती रहता है। तो लेकिन आज अगर हम अभी हम लोग का होली खत्म हो गया, अभी तक रंग चलेगा, लेकिन अगर अभी हम दिवाली मनाना शुरू कर दे तो लोग भी बोलेगा, या छठ करना शुरू कर दे तो लोग बोलेगा कि ये क्या कर रहा है। तो सबका एक अपना अपना समय सीमा होता है, और प्रशासन ने जो रूट दिया है, मैं कल भी आ रहा था रात में, मेरी अपनी घटना है, हमारे क्षेत्र से जैसे ही मैं पार हो रहा था, क्षेत्र से लौट रहा था, तो दोनों साइड में लोग, कुछ नशा किए हुए लोग रामनवमी का लाठी लेकर के, झंडा लेकर के जा रहे थे। तो दोनों साइड से ब्लॉक था, ट्रक वगैरह, तो किसी प्रकार से पार हो। तो आगे एक कट था, तो मैं जैसे ही कट मोड़ा तो कुछ लोग हल्ला करने लगा, तो मैं शीशा खोला और बोला कि रात में भी रोड जाम करोगे क्या तुम लोग। तो लोग मुझे पहचाना, बोला कि अरे दादा आप आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ठीक है, विधायक है तो आप उसको जाने दिए, लेकिन एक ट्रक वाला भी जो है वो भी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ चीज है, आप उसको ऐसे नहीं रोक सकते या किसी को नहीं धमका सकते हैं। एक साइड ब्लॉक करके चलता, दोनों साइड की आवश्यकता नहीं थी, एक साइड से चलता, कोई विवाद नहीं होता, वन वे करके गाड़ियां चल रही थी। तो इस प्रकार के कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि ये सर्वधर्म संपन्न देश है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीना पड़ता है। प्रशासन से क्या सवाल होता है कि इन तरह के मामलों में प्रशासन और सरकार दोनों ही बैकफुट पर रहता है, इसीलिए कोई एग्जाम्पल नहीं सेट होता है और इस तरह की घटनाएं होते रहती हैं। नहीं, देखिए एक चीज है कि लोक कल्याणकारी सरकार का मंशा होता है कि हर लोगों को उनके सुविधा अनुसार उनको सहूलियत दिया जाए, लेकिन अगर उस सहूलियत का अगर आप दुरुपयोग करिएगा तब सरकार शक्ति पे आती है। ये तो त्योहार मनाने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप रात को आप ही के पड़ोस में अगर डीजे बजेगा 2 बजे रात को, एग्जाम चल रहे होंगे, तो आपको भी खराब लगता है, तो उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे सारे धर्म को अपने अपने विधि विधान, अपने अपने इच्छा अनुरूप मनाने का अधिकार है। तो यहाँ पे दूसरे को कल डिस्टर्ब करके धर्म को या त्योहार मनाने का अधिकार किसी को सरकार नहीं कानून देती है। भाजपा तो बोल रही है सिर्फ होली और हिंदुओं का त्योहार नहीं, आप लोग। अब ये भाजपा वाले लोग केवल शहर में रहते हैं, अब गांव में आइए ना, हमारे गांव में क्या ये लोग बात करता है। हमारे गांव में क्या रामनवमी नहीं होता है क्या? हमारे गांव में होली नहीं होता है क्या? हमारे गांव में सरूल नहीं होता है क्या? ये चंद लोग 2 कट्ठा में रहने वाला गली का मोहल्ला का लोगों को नहीं पहचानता है। अपना पहचान जताने के लिए ये लोग ऐसे करता है कि भाई उसके आका उनको पहचान ले। एक आपने देखा होगा कि एक जो है कि एक उदंड लड़का मुख्यमंत्री तक पथराव किया, इसीलिए पथराव किया कि भाई वो हाईलाइट हो। तो ऐसे कई मसले होते हैं, ऐसे कई मुद्दे होते हैं, और ऐसे लोगों को थोड़ा नजरअंदाज भी करना। बहुत ज्यादा तवज्जो दीजिएगा तो हीरो बनाने के ऐसे लोगों को क्या हो सकता है? जो कुछ नया कर रहा है समाज के लिए, उनको हीरो बनाइए।